एक सौम्य नामक ब्राह्मण की कन्या थी। उसका जब विवाह हुआ, विवाह के कुछ समय बाद में ब्राह्मण की कन्या विधवा हो गई। और जैसे ब्राह्मण की कन्या विधवा हुई, कुछ दिन तक अपने आप के ऊपर नियंत्रण रखा इसने, और कुछ दिन के बाद में यह ब्राह्मण की कन्या जो है ना, व्यभिचारिणी बन गई, चरित्रहीन हो गई। और जैसे ही ये चरित्रहीन हुई, पूरे गांव के लोगों ने ब्राह्मण की कन्या को बड़े ध्यान से सुनना। ये लिंग की कथा नहीं है, लिंगराज की कथा है, राजा की कथा है। यह जब व्यभिचारिणी बनी, चरित्रहीन बनी है, पूरे गांव के लोगों ने धक्का मारकर इसको गांव से बाहर निकाल दिया। ऐसे नारी का हमारे गांव में कोई स्थान नहीं जो चरित्रहीन हो। और वन में चली गई। और जैसे वन में पहुंची, एक शूद्र के साथ में ये रहने लगी। वो जो शूद्र था ना, बड़े ध्यान से सुनना, ब्रह्मा जी कहते नारद, वो जो शूद्र था ना, मांस का आहार करता था, मदिरा पान करता था, शिकार करता था। ऐसे व्यक्ति के साथ में ब्राह्मण की कन्या रहती है। धीरे 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 मांस का आहार भी शुरू कर दिया। बहुत ध्यान देना, क्या मिले? मांस का आहार। पहले व्यभिचारिणी बनी, फिर धीरे धीरे करके ब्राह्मण की कन्या ने मांस का आहार शुरू कर दिया। मांस आहार के बाद में यह शूद्र था, मदिरा पान करता था, अपना पति मदिरा पान करता, धीरे धीरे इसने मदिरा पान भी शुरू कर दिया। बताओ, अब वो शूद्र के रंग में रंग गई ब्राह्मण की कन्या। एक दिन ये शूद्र कहीं दूर शिकार के लिए चला गया। गगन मंडल में घनघोर बादल छाए हैं, बिजली कड़क रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है, संध्या काल का समय है, अंधियारी रात है। इसको बड़ी जोर से भूख लगी है। अब इसने मदिरा पान किया, बड़ी जोर से इसको भूख लगी। आज पति मांस लेकर के आया नहीं है, घर में कुछ खाने की व्यवस्था नहीं है, पति नहीं आया। विचार कर रही, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। और पहले देखना, व्यभिचारी बनी, फिर मांस का आहार किया, मांस का आहार करने के बाद में मदिरा पान किया, और जब अति भूख लगी तो द्वार के ऊपर एक गऊ का बछड़ा बंधा था। ब्रह्मा जी कहते नारद सुनो, इस ब्राह्मण की कन्या ने उस गऊ के बछड़े को मार दिया मदिरा के नशे में। और जैसे ही इसने गऊ के बछड़े को मारा तो इसने बलु पशु समझ करके मारा, और इसके अंदर करुणा जागी, इसके मुख से 2 बार निकल गया, शिव शिव मैंने क्या कर दिया। 2 बार निकला, शिव शिव मैंने क्या कर दिया। मगर फिर भी इसने गऊ के बछड़े का मांस खाया। ब्रह्मा जी कहते नारद, ये ब्राह्मण की कन्या है सौम्य, इसने गऊ के बच्चे का मांस खाया है। बताओ, मगर 2 बार शिव नाम उच्चारण किया है इसने। और जो शिव नाम की महिमा जानता है उसको पता है कि एक बार शिव नाम लेने से कोटि जन्म के पाप जल करके नष्ट कर देते मेरे भगवान। भगवान शिव कभी आपके अपुण्य नहीं देखते, हमेशा ये देखते इसने कितना जीवन में पुण्य किया है। ब्रह्मा जी कहते नारद, ये जब मृत्यु को प्राप्त हुई ना, तो इसको शिवगण लेने के लिए आए। बताओ, ये मृत्यु को जब प्राप्त हुई, इसको शिवगण लेने के लिए आए, और जितना इसका पुण्य था शिवलोक में रही। और जब इसका दूसरा जन्म मिला था, पाप सामने आ गया, एक निर्धन घर में इस कन्या का जन्म हुआ। जन्म के साथ नेत्रहीन हुई। बहुत ध्यान से सुनना, पाप पीछे नहीं छोड़ता है पीछा आपका। दूसरे जन्म में निर्धन तो हुई, चांडाली के घर में जन्म हुआ, और निर्धनता भी, और नेत्रहीन हुई, आंखें नहीं दी परमात्मा ने इसको, गरीबी पल्ले पड़ी है, निर्धन है, नेत्रहीन है, भिक्षा मांग करके जीवन का निर्वाह करती है अपने गांव में। प्रतिदिन रोज भिक्षा मांगने जाती है, जो मिल जाता है उसे खा लेती है। कई दिन जब बीत गए, एक दिन इसके कान में भनक पड़ी, आज बहुत चल, इतनी चहल पहल हो रही है, इसके कान में सुनाया। सबसे पूछती, भैया आज क्या है, आज क्या है। सबने कहा आज शिवरात्रि है। क्या कहा? आज शिवरात्रि का दिन है। इसने मन में विचार किया शिवरात्रि है,
सब लोग भगवान शिव के मंदिर में जा रहे हैं और वहां मुझे बहुत कुछ खाने पीने को मिलेगा, मैं भी चलूं। इनके पैरों की आहट सुनते सुनते ये चांडाली आज भगवान शंकर के मंदिर में जा रही है। पैरों की आहट सुनते सुनते भगवान शिव के मंदिर में पहुंच गई और भगवान शिव के मंदिर में शिवरात्रि का समय है, सब लोग भगवान की पूजन करने आ रहे हैं और ये ऐसा हाथ फैला फैला करके सबसे भिक्षा मांग रही है, मगर इसे पता नहीं कि शिवरात्रि है। आज आरती की थाली में खाने का सामान नहीं है, केवल चढ़ाने का सामान रखा है। हाथ फैला फैला करके और भिक्षा मांग रही है। पूरा दिन बीत गया, किसी ने इसके हाथ में भिक्षा नहीं रखी। क्यों नहीं रखी? आज शिवरात्रि है, उपवास है। संध्या का समय हो गया, एक माता को दया आ गई और ये जब भीख मांग रही थी उसने सोचा कि पूजन करने के लिए कोई सामान मांग रही है और वो माता ने ये चांडाली के हाथ में एक बिलपत्र रख दिया। उसने सोचा ये मांग रही है, थाली में से बेलपत्र उठाया और उसके हाथ में एक बेलपत्र रख दिया और जैसे ही उसने दूसरे हाथ से टटोला, नेत्रहीन है, अंधी है, पता नहीं है क्या है, उसने विचार कोई खाने की वस्तु होगी। जब देखा कि खाने की वस्तु नहीं तो कोई पत्ती है और इसने जोर से उठा करके उसको ऐसा जब फेंका, वो जाकर लिंगराज के ऊपर जाकर के रखा गया। महाबलेश्वर नाम का लिंग है, लिंगों का राजा, उसके ऊपर जाकर के वो बिलपत्र रखा गया। अनजाने में पूजा हो गई महाबलेश्वर लिंग की। दिन भर से भूखी है, निराहार है, किसी ने खाने को नहीं दिया और जब खाने को नहीं दिया, संध्या काल के समय एक बिलपत्र से भगवान की पूजा करी चांडाली ने। रात भर लोग भजन कीर्तन करते रहे, भगवान के मंदिर में इसके कान में भनक पड़ती रही। 24 घंटे बीत गए, अनजाने में भगवान शंकर की पूजा हो गई, शिवरात्रि का व्रत हो गया। और जैसे ही प्रातः काल हुआ, सब लोग मंदिर छोड़कर अपने अपने घर गए। ये भी अपने घर जा रही थी, भूखी थी, प्यासी थी, रास्ते में ठोकर लगी। जैसे ही ठोकर लगी, तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो गई। भगवान शिव के गण पधारे, शिव लोक की प्राप्ति हुई और वहां जाकर के चांडाली कहती है भगवान से, क्या कहा? प्रभु, मेरा ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, मैं बेविचारी बनी, मैंने मांस का आहार किया, मदिरा पान किया, गौ हत्या भी करी। क्या कहा? मैंने गौ हत्या भी करी, फिर भी आप कितने दयालु और मुझे शिवलोक दे दिया आपने। तब भगवान शिव बोले कि सुन चांडाली, तेरा जब पहले जन्म हुआ था, तू ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ तेरा, तूने मांस का आहार किया, मदिरा पान की, व्यभिचारी बनी और एक समय तूने 2 बार मेरा नाम लिया। जब गऊ के बछड़े को तूने काट डाला, उस समय तेरे मुख से निकला शिव शिव। उस शिव शिव उच्चारण करने से हमने तुमको एक पुण्य प्रदान किया। उस पुण्य के प्रताप से शिवरात्रि के दिन तू मेरी पूजा की अधिकारी बनी है। वो तेरा पाप वहां जाकर के मिटा और तूने जो महाबलेश्वर मेरा लिंगराज है, इसकी जो पूजा करी है ना, इसका पुण्य तुझे आज मैंने दिया, तू मेरे शिवलोक की वासी बनी है साहब। ये लिंगराज है, ये सारे लिंगों का राजा है, इसका नाम है महाबलेश्वर नामक लिंग। बोली महाबलेश्वर भगवान की। लिंगराज नेपाल की धरा के ऊपर महाबलेश्वर नाम का लिंग है। चौथा ज्योतिर्लिंग बताया गया हमारा ओंकारेश्वर भगवान। बोले ओंकारनाथ भगवान की। ज्योतिर्लिंगम चतुर्थम च कृपया वद वीक्तमम् ओंकारं परमेश्वरं सर्वपातक हारणम्। ओंकारे परमेशाख्यं लिंगमासीदता द्विजा तथा वक्ष्यामि वं प्रीत्या श्रूयतां परमर्षणः। ब्रह्मा जी कहते नारद, चौथा जो ज्योतिर्लिंग है वो हमारा ओंकारनाथ भगवान है, जिनकी शरण में हम सब लोग बैठे हैं। बोले ओंकारनाथ भगवान की जय। सो जोर से बोल दिया करो, मुझे आवाज ही नहीं आती कि आप लोग जय बोलते हो कि नहीं बोलते हो। बोले ओंकारनाथ भगवान की। आप सुनाई मुझे।
एक समय नारद जी, ये ओंकारनाथ जो पर्वत है ना, इसको विंध्य पर्वत कहा है। कौन सा पर्वत है? विंध्य पर्वत। विंध्य पर्वत के ऊपर, ये विंध्य पर्वत यहाँ पर लेटा हुआ है, इसके ऊपर मेरे भगवान ओंकार, एक ही रूप मगर दो रूप में वहां पर है, ओंकार और अमरेश्वर। दोनों तट के ऊपर भगवान, ज्योतिर्लिंग एक ही है मगर इसके दो रूप है, एक ओंकारनाथ है और दूसरा अमरेश्वर भगवान विराजमान है। नारद जी एक समय सुमेरु पर्वत के ऊपर तपस्या करने जा रहे हैं। विंध्य पर्वत से होकर के नारद जी जा रहे थे तो विंध्य पर्वत ने कहा, मेरे में क्या खराबी है? क्या कहा? मेरे में से कौन सी खराबी है? तुम सुमेरु पर्वत पर जा रहे हो तपस्या करने के लिए, तो यही मेरे पास बैठ करके भगवान का भजन करो। तब नारद जी ने कहा, सुमेरु पर्वत पर्वतों का राजा है। कौन है? पर्वत राज। सुमेरु पर्वत पर्वतों का राजा है और सुमेरु पर्वत की सूर्यनारायण भगवान ऐसी प्रदक्षिणा करते हैं ना। सूर्यनारायण भगवान सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करते हैं और दिन रात्रि का समय हमको पता लगता है। तब नारद जी ने कहा, वो सबसे बड़ा है और उसकी हम प्रदक्षिणा भी करते सूर्यनारायण भगवान, और हम उसी पे जाकर के तपस्या करेंगे। इसके मन में भाव जगा कि अगर मैं बड़ा होता तो आज नारद जी मेरे को छोड़ करके नहीं जाते हैं। इसने मन में विचार किया कि मैं सुमेरु पर्वत से भी बड़ा बनूंगा। बताओ क्या विचार आया? मैं सुमेरु पर्वत से भी बड़ा बनूंगा। और इसी स्थान के ऊपर जहां पर ओंकारनाथ भगवान विराजमान है, यहाँ पर विंध्य पर्वत ने एक लिंग स्थापना करके और भगवान शिव की आराधना शुरू करी है। कई दिन तक भगवान शिव की आराधना करते रहे और एक दिन भगवान शंकर जब प्रसन्न हुए तो भगवान शंकर से इन्होंने कहा, प्रभु मैं सुमेरु पर्वत से भी बड़ा हो जाऊं, इतना बड़ा मुझे वरदान दो। तब भगवान ने कहा, ठीक है, कोई कैसी भी सेवा करे, मेरा काम है आपको वरदान देना। और भगवान शिव ने इसको वरदान दिया, जा तू सुमेरु से भी बड़ा हो जाए। और ये इतना बड़ा कि सुमेरु पर्वत से ऊंचा निकल गया और बढ़ता गया, इतना बड़ा कि सूर्यनारायण भगवान का जब रथ जा रहा था तो रथ के सामने आकर खड़ा हो गया। सूर्यनारायण भगवान से कहता है, अगर मेरी प्रदक्षिणा करेगा तो जाने दूंगा, नहीं तो यही खड़े रहे। क्या कहा? तो सूर्यनारायण भगवान ने कहा, भैया मुझे आदेश है कि मैं केवल सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करता हूं, मैं आपकी प्रदक्षिणा नहीं करूंगा। विंध्य पर्वत ने कहा, नहीं प्रदक्षिणा करोगे तो खड़े रहो, यही खड़े रहो। और सूर्यनारायण भगवान खड़े रहे। अब विचार करना, अगर सूर्यनारायण भगवान अस्ताचल को न जाए तो घर में चूल्हा भी नहीं जले और दीपक भी नहीं लगे, गौ माता का कोई दोहन भी नहीं करे और संध्या बंदन भी कोई नहीं करे, रात दिन कार्य करते रहे। बताओ है? सूर्यनारायण भगवान खड़े हैं और विंध्य पर्वत उनकी मास्ता रोक करके खड़ा है। सारे देवताओं में खलबली मच गई, सब भगवान शंकर के पास गए और भगवान शंकर से कहा, आप जब वरदान देते हो तो कोई सोचते हो कि नहीं सोचते हो? ये सुमेरु पर्वत इतना बड़ा, उसकी प्रदक्षिणा करते हैं सूर्यनारायण भगवान। आज सुमेरु पर्वत से बड़ा हो गया विंध्य पर्वत, उसने सूर्यनारायण भगवान का मार्ग रोक रहा है, और अगर ये सूर्य अस्ताचल में नहीं जाएगा तो संध्या भी नहीं होगी। कैसा वरदान दे दिया। तब भगवान शिव ने कहा, प्रभु मैं देता हूं जब सोचता नहीं हूं, मैं जब वरदान देता हूं तो सोचता नहीं हूं। तब भगवान शंकर ने कहा, इसका कोई मार्ग निकालो। भाई वरदान भी आपने दिया है, इसका कोई मार्ग निकालो। तो भगवान शंकर ने कहा, ध्यान देना, तुम सब देवता मिलकर के काशी चले जाओ। क्या कहा? काशी चले जाओ और काशी नगरी में विंध्य पर्वत जो है इसका गुरु रहता है। बहुत ध्यान देना, कौन रहते हैं? कुंभज ऋषि, अगस्त ऋषि। कहाँ रहते हैं? काशी नगरी में। अगस्त ऋषि कौन है? सारे पर्वतों के गुरु है। बहुत ध्यान देना। सारे देवता मिलकर के गए काशी में, जाकर अगस्त मुनि को साष्टांग प्रणाम किया और कहा, आपका जो चेला है ना इतना बड़ा हो गया है कि सूर्यनारायण भगवान का मार्ग रोक लिया है, कोई उपाय करो। तब अगस्त मुनि कहते हैं, मैं काशी नहीं छोड़ूंगा। क्या कहा? मैं काशी नहीं छोड़ूंगा देवताओं,
तुम बहुत स्वार्थी हो। अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए तुमने दधीचि ऋषि की अस्थि तक मांग ली थी, है? अपना जब कार्य सिद्ध कराने होते हो ना, जब तुम झुक जाते हो, और जब कार्य सिद्ध हो जाता है ना, जब याद नहीं करते हो हमारी यहाँ। मैं काशी नहीं छोड़ूंगा, और गुरुजी ने मना कर दिया, नहीं जाएंगे हम काशी छोड़ करके। काशी में लोग मरने आते और तुम मुझे यहाँ से दूर भगा रहे हो। तब भगवान शंकर आए, माता पार्वती आई और उनसे कहा, अगस्त मुनि, परमार्थ के लिए तुमको काशी छोड़नी पड़ेगी। आप क्या कहा? परमार्थ के लिए अब काशी छोड़ना पड़ेगी, तुमको जाना पड़ेगा अब यहाँ छोड़ करके। तब उन्होंने कहा, प्रभु लोग काशी में मरने आते और मैं मुक्ति की रास्ता देख रहा, मेरी मुक्त हो जाए, यहाँ पर मैं मुक्त हो जाऊंगा। तब भगवान ने वरदान दिया, ए अगस्त मुनि, तुम जहां जा करके रहोगे मैं तुम्हारे लिए एक काशी का निर्माण वहीं कर दूंगा जा करके, मगर ये काशी तुमको छोड़ना पड़ेगा। भगवान शिव ने और माता आदिशक्ति ने वरदान दिया है अगस्त मुनि को।